तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से तरफ रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही। दूसरी ओर कांग्रेस में सोनिया और राहुल की मुश्किलें बढ़ गई। इस बीच एक बड़ी जानकारी, वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई खत्म हो गई है। महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। कल 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि सीजेआई की ओर से कहा गया है कि ये सुनवाई का पहला दौर है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश आज जारी नहीं किया है। कपिल सिब्बल की ओर से दलीलें रखी गई हैं। पक्ष और विपक्ष की ओर से जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं उस पर दलीलें आज सीजेआई के सामने रखी गई। सुनवाई फिलहाल आज के लिए खत्म हो गई है। कल 2 बजे फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल आज खत्म हो गई है। कल फिर से सुनवाई होगी क्योंकि ये पहला दौर है इस सुनवाई का। महत्वपूर्ण सुनवाई इस मामले पर हो रही है। पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि आखिर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जाता है, क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिलता है। क्योंकि वक्फ कानून को चैलेंज किया गया है, इस संवैधानिक वैधता को लेकर सवाल उठाए गए हैं और विपक्ष की ओर से कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कई धार्मिक संगठनों की ओर से भी याचिकाएं दी गई हैं। 10 याचिकाओं को सूचीबद्ध किया गया है, लिस्ट किया गया है और उन पर आज दलीलें भी रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बात रखी है, अपनी अपनी दलीलें पेश की हैं और पूरे देश में ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए इंसाफ मिलेगा। इस मामले पर कानून को चैलेंज किया गया है। आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। कल 2 बजे फिर से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। वक्फ कानून को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 7 राज्यों में जो कि बीजेपी शासित राज्य हैं उनकी ओर से इस कानून के समर्थन में याचिका दी गई है। वहीं कई धार्मिक संगठन और विपक्षी पार्टियों की ओर से उनके सांसदों ने भी इस कानून के विरोध में याचिकाएं दाखिल की हैं, जिसको लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा है, तर्क दिए हैं और ये कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। धार्मिक मामलों में सरकार दखल देने की कोशिश कर रही है। हालांकि सीजेआई की ओर से कहा गया, कुछ लोगों ने जब ये कहा कि इस कानून को रद्द कर देना चाहिए, जिस पर सीजेआई ने कहा कि अगर कानून रद्द करने की बात करेंगे तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि अभी इस मामले पर गहनता से विचार होना है। पक्ष और विपक्ष दोनों की दलीलों को सुना जाएगा। लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। तो इसको आ जाना संदीप, ये पकड़िए ना। हाँ भैया दीना में हुआ आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है।
ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन दो मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। ठीक, याचिकाकर्ता के वकील को आपने सुना।